कार्य आने वाला है। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरे अनन्य भक्त है, जो मेरा अनन्य नित्य प्रति चिंतन करते रहते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो उनके दुख के समय में मैं काम आता हूँ। इसलिए भगवान का नाम बड़ा ही परम पावन नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वासुदेव भगवान जय हो। गोविंद से यही प्रार्थना है, प्रभु मेरे मन में, मेरे हृदय में कभी कोई कामना न उत्पन्न हो, ऐसी कृपा बनाओ गोविंद मेरे गोपाल, हे मेरे नटवर नंदलाल। इसलिए प्रभु निष्काम होके, एक सकाम होता है, सकाम जीवन होता है, जो कि कामनाओं की पूर्ति करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि बूढ़े हो जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और निष्काम होकर के जो मैं कर्म को करूं, सब आप उसको ग्रहण करो।
और मेरे दुख के दिनों में आप काम आओ। और क्योंकि दुख के दिनों में तो भगवान याद ही आते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। कल भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि जो मेरे भक्तों से विरोध करते हैं, जो मेरे भक्तों को तुच्छ समझते हैं, जो मानते हैं, तो मैं अपने भक्तों के लिए मैं अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी को भी त्याग करता हूँ। अपने भक्त को इतना मानते हैं भगवान। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं जीवा सते दादुर की वो सूत। और हमारे एक कवि ने कहा कि जली जाए जिह्वा पापनी हर नाम के बिना। जली जाए जिह्वा पापनी हर नाम के भगवान ने वृंदावन में अनेक लीलाएं की, इतनी लीलाएं की। अब अघासुर का उन्होंने उद्धार किया। कहते हैं कि बिभ्रत वेणु जठर पटयो संगवेत्रे जगुच्छे। भगवान जो है अघासुर का मर्दन कर दिया, अघासुर का उद्धार किया। ये अघासुर जो है पूर्व जन्म में ये अष्टावक्र जी थे। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में जा रहे थे, सत्संग था वहां पे। सत्संग क्या होता है, शास्त्रार्थ चल रहा था। तो वहां ये अष्टावक्र जी जा रहे थे, तो ये मिले, बार बार उनका उपहास किए। अष्टावक्र का इस अघासुर ने अपने क्रोध में अभिमानवश देवल नाम का एक गंधर्व था, देवल नाम का जो अघासुर था, गंधर्व था, और अष्टावक्र का बड़ा अपमान किया। तो अष्टावक्र ने श्राप दिया। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, तो
वो कह रहा था कि तुम किस दुकान से इसको लेकर के आई। शरीर को अष्टावक्र ने कई बार समझाया, बताया, नहीं माने तो फल का श्राप दिया कि हे अग के समान तू पड़ा हुआ है, मेरे सामने बार बार पड़ा हुआ है, मेरे मार्ग को बाधित कर रहा है, मुझे बाधित कर रहा है, जा तू सर्प हो जा। आज वही अघासुर फिर चरणों में गिर गया, संतों के, महात्माओं के, बाबा जी के पास में गया, कहने लगा प्रभु मैंने तो अपराध कर ही दिया है, परंतु मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बतलाएं। आपके श्राप में आशीर्वाद छुपा है। अष्टावक्र ने कहा देखो जब भगवान कृष्ण जी जन्म लेंगे और आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहते हैं अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, ततश्च भोगंडवयः श्रितो व्रजे बभूवतुस्तु पशुपालसम्मतो। भगवान थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए और गैया चराने के लिए आज वन में, नंदन वन में चले जा रहे हैं। और नंदन वन में पहुंच करके, वृंदावन में बहुत वन है, वृंदावन में पहुंच करके नंद नंदन यशोदानंदन ने लीला प्रारंभ किया। और क्या किया, आज क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच, भगवान आज गेंद खेल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने भक्तों से मिलना है, उनका उद्धार भी करना है। थोड़े ही समय में, समय कम है, थोड़े समय में हम पहुंचेंगे। आज तो भगवान का विवाह भी होना है, और फिर उसके बाद बड़ी कथाएं हैं, दर्शन करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो भगवान जी ने एक योजना बनाई, कहा कि चलो हम लोग आज गेंद खेलते हैं। गेंद खेलने के लिए उन्होंने अपनी टीम, अपने साथियों को बुलाया और बुला करके यमुना के किनारे आज गेंद खेलने लगे। और गेंद खेलते खेलते, क्योंकि यमुना में एक विषैला सर्प रहता है जिसका नाम कालिय है, उसके श्वास की ज्वाला से पूरा कालिंदी दह दूषित हो जाता है। कालिंदी के तीर पे आज भगवान जो है वृंदावन में क्या कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। चले हैं गेंद खेलन को, भगवान गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते सबने खेला, जब भगवान का नंबर आया, कन्हैया का मेरे नंबर आया, तो उन्होंने उसी दिशा में गेंद को फेंका और वो जाकर के उसी काली दह में वो गेंद गिर गई। और जब गेंद काली दह में गिरी तब सारे जो साथी थे, ग्वाल वाल थे, वो झगड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, मेरी गेंद ला कर दो, मेरा खेल बंद करा दे, मुझे गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गेंद ला करके दूंगा। मनसुखा, श्री रामा, मधु मंगल आदि सब लड़ने झगड़ने लगे। भगवान ने क्या किया, मेरे कन्हैया ने क्या किया, आज कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ करके और काली दह में छलांग लगा देते हैं, कूद जाते हैं। अभी जो ग्वाल वाले थे वो कह रहे थे, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए, गेंद खेलने के बहाने से तुमने मेरी इस गेंद को काली दह में डाल दिया, फेंक दिया, इसलिए मुझे गेंद ला करके दे दो। कन्हैया जब कूद गए तो वो रोने, चिल्लाने लगे, छटपटाने लगे कि मेरा पुत्र डूब गया है, इसमें कालिया जो है बहुत जहरीला है, इसमें से जो गौवे जल पीती हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रायः
तो कन्हैया कहाँ से जीवित रह जाएगा। और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते रोते चिल्लाते सारे बाल गोपाल जो है नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। नंद मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं, मैया कन्हैया काली दह में डूब गयो। मैया मैया रोती चिल्लाती बिलखती, अरे मेरा कान्हा, अरे कितना अनुष्ठान किया था, कितना पूजा पाठ जब तब करवाया था, तब जाकर के एक लल्ला मिलो। और आज वो कल लल्ला हमारा यमुना में डूब जमुना में डूब गयो, कालिंदी में डूब गयो। रोते चिल्लाते भटकते बेहोशी की हालत में मूर्छित होते होते गिरते पड़ते दौड़ते भागते उस काली दह पर आ जाते हैं। और मैया ने रोना चिल्लाना प्रारंभ किया। सारे ग्वाल बाल गोप गोपी सभी भगवान की यही प्रार्थना करते हैं, मना रहे हैं। मैया लोग जानते हो क्या करती हैं? बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत होती है, देवी जी को याद करते हैं, काली मैया हमार भैया ठीक हो जाए तो हम 18 रुपए प्रसाद चढ़ेबे, ये सत्यनारायण कथा करेबे। कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ता है जो माताएं अपने बच्चे के लिए मान्यता न करे, माने न कि। मगर यहाँ तो स्थिति ही नहीं बची मानने दानने की, और वो तो बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। सारे बाल गोपाल रो रहे हैं और कन्हैया जो है वो काली दह में कूद गए और गेंद जो गिरी है सीधे जाकर के कालिया के पास गिरी, कालिया के फन के बीचों बीच में। कहते हैं कालिया के पास में जब कालिया की पत्नी जो थी नाग पत्नी ने देखा एक सुंदर सा मनोहर सांवला सलोना नन्हा सा बालक इस कालिया दह में आ गया, तो उसको समझाते हैं, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम यहाँ कहाँ से आ गए, जाओ लौट जाओ, अन्यथा मेरे पति जी जग जाएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम बचोगे नहीं, चले जाओ। तो नाग पत्नियां कहने लगी, देखो मैं जो है मैया मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया हूँ और मेरी गेंद दे दो, मैं चला जाऊंगा। वो कहने लगी, देखो मेरे स्वामी जो है मेरे पति देव सो रहे हैं, सोने में जो बाधा पहुंचाएगा वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और उन नाग पत्नियों ने कन्हैया पर बड़ा स्नेह जागृत किया, बड़ा मातृत्व जागृत हो गया, माँ की ममता उमड़ाई। कन्हैया भी कहने लगी कि हे भैया हम आप लोगों को ही दर्शन देने के लिए आए हैं, मेरी गेंद ला करके दे दो। नहीं माने तो कन्हैया ने धीरे से कालिया की पूंछ, कालिया नाग की पूंछ पे पैर को रखा तो पूंछ पे सर्प के पूंछ पे पैर पड़ जाए तो सर्प बहुत जोर से फुंकार मारता है, और जब फुंकार कालिया ने मारा तो सारा ज्वाला जो जल है यमुना का वो उबलने लगा। कालिया अभी भी सो रहा है। कन्हैया कहते हैं, हे तुम नाग पत्नियों, हे मैया तुम मेरे बाल को ला करके दे दो, अन्यथा हम बलपूर्वक ले लेंगे। कहने लगे, बेटा तुम जो भी हो लौट जाओ, वैसे तुम इंसान तो हो नहीं, यहाँ कोई इंसान आ नहीं सकता, इसलिए तुम कोई आम इंसान हो नहीं, हमें लगता है कि तुम कोई देवता हो, तुम लौट जाओ। बोले मगर हम बगैर गेंद को लिए, हम बाल को लिए नहीं जाएंगे। इधर कालिया को बार बार भगवान नंदन यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया उसकी पूंछ पे पैर रख कर के दबा रहे हैं बड़े जोर से, वेग से। कालिया अब थोड़ा करवट बदलने लगा,
जल हिलने लगा, डुलने लगा और फुंकार मारा और पूछ कहने लगा, तुम कौन हो? भगवान ने कालिया से कहा कि हे कालिया, तुम मुझे पहचानो। और कहा कि देखो, हम यहाँ पे गेंद तो एक बहाना है, हम आपको यहाँ इस काली दह से निकालने के लिए आए हैं। ये काली दह में हमारे जो ब्रज की गौवें हैं, जो जल पान करते हैं, जो जल पीती हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा ये यमुना छोड़ दो, यमुना छोड़ करके तुम चले जाओ। कालिया भी क्रोधित हुआ और उसने अपने फनों से भगवान को फुफकार करना चालू किया, प्रारंभ किया। इधर भगवान जो है उसके पूंछ में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर निकल जाते हैं और उसके फण पर पहुंच करके नृत्य करने लगते हैं और बंसी बजाने लगते हैं। इतना नृत्य किए, इतना उसको भगवान ने दंड दिया। नागपत्नियां कहने लगी, कालिया मरने वाला हो गया। नागपत्नियों ने कहा कि हे प्रभु, अभी आपने हमको मैया कहा है और आप ही मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ देंगे, मुझे विधवा बना देंगे, छोड़ दो इन्हें। नागपत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् स्तवावतार खलने ग्रहस्य रिपो सुतानां मणितुल्य दृष्टे धरती समं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, आप न्याय करने वाले हो, आप न्याय के देवता हैं। आप अगर जो अन्याय करेंगे कैसे हो पाएगा? मेरे पति को छोड़ दीजिए और मुझे अभय दीजिए। कालिया कहने लगा, वयम खला सहोत्पत्त्या तामस दीर्घमान्यवा। मैं अच्छा ये बताइए प्रभु, आपने कहा कि विष का वमन करते हो, विष का वमन करते हो, तो जब मैं विष का वमन करता हूँ, विष दिया किसने? भाई आपने तो ही बनाया है मेरे अंदर ये विष, तो विष आपने बनाया तो वमन भी जो जिसके पास होगा देगा तो वही। इसलिए मेरा इसमें क्या कसूर है? स्वभाव से जो जिसके अंदर, बिच्छू के अंदर क्या है? डंक मारने की शक्ति होती है, डंक मारेगा उसके अंदर जहर होता है। जिसको